जो मतलब उनका सोल्यूशन करवाने की कोशिश करांगे और पूछांगे। मतलब कुछ दिनों तक एक ऑडियो वायरल हो रही है जी, और जो अमित नाम का लड़का है वो मतलब बहुत कुछ आरोप लगाए हैं आपके ऊपर है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो सभी को आदेश मेरी तरफ से। मैं साध्वी सोमनाथ उर्फ शशि, आधार कार्ड में मेरा नाम शशि है। उसने शशि नाम से ही मेरी रिपोर्ट लिखवाई है। वो मेरे धर्म का भाई है और पुर गांव में लाने वाला भी मुझे वो है। और उसने जो ऑडियो वायरल की है वो एक डबिंग करके की है। कई बार क्या होता है कि आप सभी पढ़े लिखे हो, जनता भी पढ़ी लिखी है, तो कई बार ऑडियो ये जो होती हैं ये सभी डबिंग कर ली जाती है। अगर उसके पास कोई वीडियो प्रूफ है मेरा तो वो मीडिया को दे, बुलाए, अपने घर पे बुलाए, कहीं भी बुलाए और मीडिया को मेरा वीडियो प्रूफ दे। और इस जो प्लाट में मैं रहती हूँ, इस प्लाट में 6 कैमरे लगे हुए हैं। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन कैमरों को भी चेक किया जाए। उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 15-20 दिन की तो मिलेगी, भाई पढ़े लिखे आदमी तो जानते होंगे इस बात को। तो उन रिकॉर्डिंग को भी चेक किया जाए। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, लेके मेरे गाड़ियों तक, मेरे गोड़ा चिन्नी तक, कहीं तक भी वो रिकॉर्डिंग चलती है, हर जगह कैमरा है, तो उसको चेक किया जाए। अगर मेरी गलती निकलती है तो मुझे एक्सपोज किया जाए। वो एक मतलब आरोप लगाओ जी आपने लेके भी आया है, और नुकवा है कि साध्वी तो बहुत सारे गलत काम कर रही है। मतलब घोड़ा चीनी है वो भी दोबारा मतलब वापसी वो करे है, बेचे हैं, पैसे भी ले हुए हैं, तो इस पर क्या? देखो, उसने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अगर वो मुझे लेके आया था तो उसने पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है कि मैं 4-5 महीने से इसके संपर्क में हूँ, तो पहले भी मीडिया आती थी। उसने पूरे गांव में, अगर आप वीडियो उठा के देखोगे वो उसकी मोखरा धाम की, उसमें काफ़ी जगह इंटरव्यू दे रखा है उसने कि मैं इसका भाई हूँ और मेरी दारू छूट गई है और मैं यहाँ सेवा भाव में आता हूँ, ये है वो है। फिर उस टाइम उसने ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया? लगातार 3 महीने मेरे पास मोखरा धाम रह के आया है और मोखरा गाँव वासी इस चीज़ का सबूत भी दे सकते हैं। और दूसरी बात आप नहीं बताओगे, मैं बताती हूँ। मैंने उसकी वीडियो देखी है कि उसने ये भी आरोप लगाया कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाता था। उसके पास खुद की बाइक भी नहीं है, तो वो गाड़ी लेके कहाँ से जाएगा? उसने 2 एकड़ जो ज़मीन है वो दारू के नशे में दुनिया के कर्जे कर लिए थे। मैं मीडिया से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, पूरे गांव की और बाइट लें। कुछ माननीय लोग जैसे जोड़ जाड़ पे मिल जाए हैं और भी कहीं मिल जाए हैं, तो काफ़ी लोग बैठे होते हैं, उन सभी से उसके बारे में पूछें कि वो कैसा इंसान है। ठीक है, हमें भी पुराने के बाद पता चला है कि वो कैसा इंसान है। वहाँ तो वो ये कहता था हम तो डेरे का पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाता था। जब मैंने उस पर विश्वास किया कि भाई ये बहुत बढ़िया, और मेरे को अपनी बेबे कहा करता, तो जहाँ बेबे धर्म का भाई हो गया तो सगे भाई से भी ज़्यादा होता है धर्म का भाई तो। पर हमें तो यहाँ आने के बाद उसके जब हमने ड्रामे देखे, ये सब किया, वो मेरे ऊपर कट्टा लेके भी चढ़ गया था, कुहाड़ी लेके भी चढ़ गया था। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर मीडिया लेना चाहेगी तो मैं उसको रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दे रखी है। वो मुझसे 1 लाख रुपए की मांग करता है कि मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, जो मीडिया वाले परसों आए थे जिनको वो मैंने बाइट दे रखी, उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू नहीं डाला है और ना ही वो डालेंगे। मत डालो, कोई बात नहीं। जो मीडिया वाले हैं और आते हैं उन सबको मैं बताऊंगी, वो पर मंथ मुझसे 1 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। अब मैं 1 लाख रुपए उसको कहाँ से दूं? 1 लाख रुपए मेरे पास तो खुद ही नहीं है। 1 लाख के मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, और ऐसे लोगों को मैं क्यों दूं पैसे? तो वो कहता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तू मेरे को पैसे नहीं देगी तो। दूसरी बात, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मैं अगर मीडिया चाहेगी तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। वो जब मुझे जान से मारने की धमकी देगा तो मैं क्या करूंगी? फिर भी मैंने उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखवाई, क्योंकि मैं ना तो पुलिस के किसी लफड़े में पड़ना चाहती। मेरे को अपना भक्ति भाव करना है, झाड़े लगाने, दुनिया के कष्ट दूर करने हैं, ना ही मुझे थाने के चक्कर काटने हैं। क्या जी आप देखिए साध्वी जी, आप पहले मोखरा में रही, उसके बाद आप सोरखी में गई, उसके बाद आप आशोदा में गई, लेकिन जहाँ भी आप जाते हैं आपसे लोग फिरौती मांगते हैं, हाँ जी, आपको मिसयूज करते हैं। हाँ जी। तो ऐसा एक आपके साथ ही ऐसा क्यों रहा है? और भी साधु हैं और भी मेरे महात्मा पीछे हैं, तो शुक्राइनाथ। और आप जहाँ भी जाते हैं उसके बाद आपके ऊपर एलिगेशन लगती है सबसे पहले कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद आपकी जब बाइट आती है तो आप उल्टा उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। ऐसा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाती। मेरे जो जिसके ऊपर भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं उन सभी के सबूत मीडिया के पास मौजूद है। उन लोगों ने पहले मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। मैंने तो अपनी सफाई में तो भाई मैं कहूंगी कि मैं ना कि मैं और मैं जो कहूंगी ना, मैं अपनी एक एक बात को बहुत सोच समझ के बोलती हूँ और प्रूफ के साथ बोलती हूँ। सुखराईनाथ ने भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे, औरों ने भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे। मोखरा में महापंचायत भी हुई थी कि पूछ पाट की है। सच्चाई की तो हमेशा ही वो आया करे, सच्चाई तो तेरे को ऊपर आया करे, झूठ नीचे दब जाया करे। उसने इतने साधुओं की जमात बुलाई, इतना सब कुछ किया, पता नहीं 24 की उसने पंचायत की, जब क्या हो गया था? जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर बताओ क्या होगा? आपके खिलाफ सबूत जो अमित नाम का लड़का है जो हॉस्पिटल में एडमिट भाई तड़का है, वो कोई दे रहा है। कहाँ है? हॉस्पिटल में एडमिट है, वो दारू पीने लग रहा है, गांव में जाके देखो। मतलब वो आईसीयू में था, जहाँ से हमने वीडियो उसने देखी है, हमने उसकी बाइट देखी है और मीडिया ने ले रखी थी, हमने वही सुन के हम आपके पास आए हैं कि तो आप वो भी अपनी सफाई में कुछ कहें। एक बात बताओ, उसने ये बोला है, रिपोर्ट में ये लिखवाया है कि साध्वी मेरे को जान से मारने की धमकी देती है। ठीक है, तो जान से वो मरना नहीं चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जान से तो वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। फिर उसने स्प्रे क्यों भी?
अगर सपरे में वो मर जाता तो वो तो मरना ही हो गया ना, वो खुद भी मरना चाहता। हमको इतना प्रेशराइज कर दिया कि मैं जीना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना प्रेशर में ला दिया कि मैं मर जाना ही बेहतर समझा। तो फिर इससे बढ़िया तो फिर मैं ही मार देती उसने, फिर तू मरना ही है तो दोनों तरीका तो एक ही होगा। अरे भाई एक बात बता, आके उसने दिसंबर में भी और जनवरी में भी स्प्रे पी है, और जब परसों स्प्रे पिए तो उसका घरवाली और उसकी माँ जो है वो उठा के भी नहीं ले गए, पड़ोसी उठा के लेके गए। अगर वो इतना ही बढ़िया हो तो उसकी घरवाली उसका साथ ना दे, उसकी माँ उसका साथ ना दे, और दे चाहे ना दे, मुझे उसकी माँ से और घरवाली से मुझे क्या करना है। जब मुझे जान से मारने की धमकी देगा जब भी मैंने कोई ऑब्जेक्शन, मैं अगर किसी पचड़े में पढ़ना चाहूँ ना तो ऐसे ऐसे सबूत अमित के खिलाफ खड़े कर दूंगी, मीडिया को दे दूंगी कि समझ में बात नहीं आएगी, पर मैं पढ़ना ही नहीं चाहती। और ऐसे तो दुनिया के ऊपर स्प्रे पिएगी और दुनिया के ऊपर मरेगी। भाई रे ऐसा सबूत डबिंग करवा के तो मैं इन सबूताना ने ना मान्या करूँ, वीडियो दे मीडिया ने। आप यहाँ पे पुरगांव में जब से आई हैं, अमित कह रहा है कि मैं लेके आने वाला हूँ, तो आपकी उनके साथ कोई डील हुई हो कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? नहीं, मेरी कोई डील नहीं हुई। मेरे जो मालिक है नरेश और नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह से तो मेरी बात हुई नहीं है बाई फेस अभी तक। नरेश जो है मकान मालिक है जिसके घर में मैं रहती हूँ यहाँ प्लॉट में, उनसे मेरी डील हुई थी रेंट के बारे में कि आप हमें महीने की 5 तारीख को रेंट दोगे, और जब आप रेंट नहीं दोगे तो हम आपको यहाँ से भेज देंगे। ठीक है, क्या रोल था अमित का, क्या रोल था इसमें? अमित ने ये कहा था कि ये जो नरेश है ये हमारे गांव का है, ये प्लाट खाली पड़ा है। उस टाइम उसने ना मुझसे 1 लाख रुपए की मांग की ना कुछ और किया, कि वो मेरे को बहन कहता था, और जब मुझे यहाँ लेके आया था। अगर मैं गलत थी तो आदमी, अगर आप मेरे पास 2 दिन परमानेंट रह जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी गलत हूँ। आदमी तो 1 घंटे में पता लगा लेता है, तो उसने तब क्यों नहीं कहा? उसको यहीं आने के बाद सब कुछ पता चला। मोखरा भी 3-3 महीने रेगुलर रह के आया, जब उसको पता नहीं चला आके मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ। एक वीडियो और वायरल हो रही थी, वो मोखरा गांव का लड़का है, उसकी सूरज, भी आपने सुनी होगी। हाँ जी। तो मतलब वो भी कह रहा है ये चीज़ है। वो लड़का तो जो सूरज है वो मेरे पास 2 महीने रेगुलर रह के गया। 1 महीना मोखरा रहा था, 10 दिन वो आसोदा रहा था, और 20 दिन यहाँ रह के गया। उस बहुत अच्छा काम करता था। उस लड़के से मेरा कोई द्वेष नहीं था। जो उसको काम बता दिया वो कर लिया उसने। उसकी सैलरी उसको टाइम पे दी जाती थी। बाकी कुछ 20 दिन पहले की बात है कि जो कैमरे तो चलते ही रहते हैं यहाँ, कैमरा रिकॉर्डिंग मैं भी चेक करती हूँ। मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग रात को शाम को जाके चेक की तो उसकी चोरी मिली मेरे को। मैंने उसको कमरे में बुलाया, अगले दिन मेरी गद्दी थी, मैंने उसको अकेले में ये बात कही, मैं कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, अगर तू नहीं रहना चाहता तो अपने घर चला जा। तो उसने उस टाइम मेरे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो ड्रिंक करके आ गया। उसने मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी। मीडिया उस टाइम मौजूद थी, मैंने मीडिया को मना कर दिया था कि इसकी वीडियो ना बनाएं। उसने मेरे को माँ बहन की गाली दी तो मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिए। तो उसके बाद उसने ये कहा था कि तेरे को बर्बाद कर दूंगा। अमित जो है, अमित ने भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भेज रखी है। मेरी माँ से उसने कह रखी है कि मैं इसको 0 कर दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो अमित है उसने मेरे घर में भी गलत किया है। अगर मीडिया चाहती है, अब मैं बिल्कुल ओपन आके कहूँगी, अगर मीडिया चाहती है कि अमित के सबूत मैं मीडिया को दूँ तो उसमें बदनामी तो खैर मेरी होनी है, पर मैं तो गलत नहीं हूँ ना। अगर मेरा परिवार गलत हो गया है, ना तो मेरी माँ से कोई मेरा संपर्क, ना मेरी बहनों से मेरा कोई संपर्क, ना मेरे भाई से मेरा कोई संपर्क, मैं अपने अकेले रहती हूँ, मेरे बच्चों तक मैं सीमित हूँ। अगर मीडिया चाहेगी कि उसने मेरी बहन के साथ क्या गलत किया है, मेरी बहन के बच्चों को मारने की धमकी देता है वो, अगर तू मेरे खिलाफ अगर थाने में आके बोलेगी तो मैं ही तेरे बच्चों को उठा ले जाऊँगा। बच्चों को तो कैसे उठा लेगा, बच्चे तो हॉस्टल में मैंने डाल रखे हैं, 4 तो बंदूक वाले रहे, वहाँ तो बढ़ भी ना सके, पर फिर भी उसको डराता है वो, मैं तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर मीडिया चाहेगी तो मैं उसके ऐसे ऐसे सबूत आप लोगों को दूंगी कि पुलिस खुद ही उसको उठा ले जाएगी। ऐसे बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं होंगी। मैं तो जिसके खिलाफ बोलती हूँ ना, लिखित में सबूत, बाकायदा मेरे पास नोट्स मौजूद, फोटो मौजूद, हर चीज़ मौजूद। आप ये कह रहे हो ना कि मैं एलिगेशन उल्टे पे थोप देती हूँ, नहीं, मैं सबूत के साथ बोलती हूँ। और सबूत मेरे पास, जिसके आप कहोगे जो मेरे पर एलिगेशन लगाएगा, उस सभी के सबूत मेरे पास मौजूद है। और सुकराई नाथ का तो इतना मोटा चिट्ठा मौजूद है मेरे पास। कभी भी मीडिया दूसरे के कंधे पर धर के बंदूक चलाओ है, आमी शामी आके क्यों ना लड़े। इपुर गांव तो निकलवाना चाहो है ना, निकलूं मैं पुर गांव तो कितना ही आंगा लगा ले चाहिए। देखिए, सबूत देने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं इस चीज का इंतजार कर रही हूँ, दिखाए मैटर दबी जाए, और ना दबा तो भाई मीडिया ले सबूत मैं दूंगी। आप कहीं ना कहीं गलत होंगे अगर आप भी सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बता, बुरो मत मानिए, नहीं बुरा नहीं मानते, ठीक है। तड़का तेरी बाण हो जी, और इस तरीका के कर्म कर दे और वह दुनिया में वायरल हो जा तो फिर क्या बात रहेगी। मैंने सोचू ये नीचे बात दब जा। गलती किसके नहीं, अगर आज वो यहाँ पे गलत वो ये कह रहा है, मैं कह रहा है कि मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, मैं और भी काफी सबूत उनको तो मीडिया को दो,
मीडिया को देता हम क्यों हम नहीं? ये चाह रहे हैं कि वो सबूत दे, उससे पहले आप अपने ना अपने भाई रे, पक्ष में मैं कोई तो कहना सबूत जब चाहते हो। दूंगी, जब उसका सारा सबूत निकल कर आ जाएगा। कदे भी मीडिया मेरे का ना आ जाए, इस संसार में जितनी भी मीडिया है दुनिया जान में, सारा सबूत लिखित में फोटो के साथ मेरे से लो। आपके खिलाफ उसने ऑडियो जारी करी है, वो तो ऑडियो- आप उसके खिलाफ कोई ऐसे कोई सबूत हमें लोग- देना चाहें? आप लोगों लोग के प्रसार सामने से हो जो- ना? जी, लोग प्रसार से हैं, हरिबोल हरियाणा से हैं। अच्छा जी, और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि उसने तो ऑडियो कही है, ऑडियो तो डबिंग भी हो गया है, मैं आपको वीडियो देती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए हम चाहेंगे कोई ना कोई ऐसा हो कि ताकि उसको भी जवाब दिया जा सके। यही कहना चाह मैं मेन आपको मकसद- एक ऑडियो और दूंगी जो उसने मेरे को जान से मारने की, कट्टे से मारने की, मेरे मर्डर की धमकी दे कुछ रखी ना है। कुछ मतलब कहने का सबूत तो आपने भी देना साथ पड़ेगा जी, कि उसकी कुछ मतलब नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सबूत है मेरे पास, और वो मैं मीडिया को दे दूंगी तो वो अपना आप ही चुप हो जाएगा। और अभी चुप जी हमारे नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि देखो मैं एक ऐसे मामलों से जो आम जनमानस है उसको आहत हृदय पे चोट पहुंचती है, और जो साधु महात्मा हैं उनके ऊपर से विश्वास उठता है, तो वो विश्वास बना रहे और लोगों में एक आस्था बनी रहे सुनो, धर्म के प्रति। मेरी तो बात- हमें एलिगेशन मेरे पे भी लगाए जा सकते हैं, इन पे भी लगाए जा सकते हैं, आप पे भी लग गए, सुनो। लेकिन उसकी सफाई में अगर हमारे पास कोई प्रूफ है तो हमें जरूर एविडेंस वो जारी करना चाहिए। एक बात मैं मीडिया से कहना चाहूंगी, सबूत चाहेगी मीडिया में अभी दे दूंगी, मेरे फोन में मौजूद है। जी। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे आप लोग मोखरा में बाइट लेते थे ना लोगों की, इस तरीका से पुर गांव में भी अमित नाम के बंदे की, इसको अमित उर्फ चिड़ा बोलते हैं, जी। तो अमित उर्फ चिड़ा की गांव में भी बाइट लो, गांव जरूर में लेंगे। घूमो। और इसने मतलब कि मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, 8 साल की बच्ची का भी आज से 7-8 साल पहले गलत काम करने की कोशिश की थी, उनके घर में भी ये खूब पिटा था, गांव के लोगों ने मेरे को बताया है। अब जब इसने वीडियो डाली ना, जब गांव के लोग मुझे आके बता रहे हैं, ठीक है, इसने ऐसे ऐसे कांड किए हैं इस गांव में जो इसका दादा धर्मा है वो तक के इसकी सपोर्ट नहीं लेता है। वो ये कहता है बेटा तेरे साथ इसने गलत कर दिया और तेरे घर में खाकर तेरी थाली में छेद कर दिया, तो बेटा तू इसको जो करना चाहे वो कर सकती है, पर मैं अपनी इज्जत को बचाने हेतु ये सब कर रही हूँ। बाकी मीडिया चाहेगी तो कभी भी मुझसे सबूत ले सकती है इसके बारे में, और कोई उठना चाहे अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है तो वो भी अपने सबूत मुझसे लेके जा सकता है, सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। जी, लेकिन एक बात हम थोड़ा आपसे सच्चाई के साथ पूछना चाहते हैं, जो ऑडियो उसने जारी की है क्या वो आपकी नहीं है? आप गोरखनाथ जी के धुने के सामने खड़ी हैं। हाँ जी, मेरी नहीं है, मैं गोरखनाथ के दूने आपने के सामने वो जो खड़ी हूँ। आवाज वो आपकी नहीं है, नहीं है। वो डबिंग करके हाँ, करवाई मैं है। अंदर चल बेशक अंदर, मैं कहीं पे भी हाथ धरवा ले। नहीं वो कोई बात नहीं है, आपने बोल दिया, एक वो धर्म की ईमान की बात होती है, वो कुछ नहीं, सच्चाई जो है जनता के सामने आई जानी, आज निकल आ जानी है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि धर्म के प्रति लोगों की आस्था ना उठे। मेरा नेचर ऐसा है, सच्चाई है वो दबनी नहीं। सच्चाई है वो दबनी नहीं चाहिए। हाँ, मेरा- आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए, आप कुदरती सहम जाओगे। हाँ। लेकिन हम आपकी बाइट इसलिए लेने पूछे कि आप अपने विचार जरूर रखें कि क्या ये सच है या झूठ है, हम उनकी भी बाइट लेंगे। ये सारी बातें झूठ है, मीडिया आई हुई है, आज और भी मीडिया पहुंचेगी मुझे पता है। हमारे गोड़ा चिन्नी जो है उनको चेक किया जाए, हमारा धूना है उसकी बबूत को ले जाके उसके सैंपल चेक किए जाएं कि इसमें क्या क्या डलता है। ठीक है, कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं दारू पी के ड्राम में बैठती है, मेरा मेडिकल कराया जाए, और जो इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैं खर्चा लगाऊंगी, चाहे मैं कर्जा उठा के लगाऊं, चाहे मैं कुछ भी बेच कर लगाऊं, मेरे पास वैसे कुछ है तो नहीं, पर जो आप कहोगे उस हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल करवाओ कि मैं क्या नशा करती हूँ और मैंने कब नशा किया है उस चीज। अभी मैं बर्फ में से निकली हूँ, अभी आपने बाइट ली है तो अभी तुरंत मेरा मेडिकल कराया जाए कि मैंने कौन सा नशा कर रखा है ड्राम में बैठने से पहले, तो और ड्राम के अंदर मैंने कौन सा केमिकल डाला हुआ है उसको चेक कराया जाए, जिससे कि बर्फ मुझे ठंडी ना लगे। ठीक है, इन सब चीज़ों की आराम से खूब ही नीचे तक जाके जीरो से इन सब चीज़ों की जांच की जाए। मैं मीडिया को कहना चाहती हूँ ये बात, और मीडिया आए हमारी पूरी जांच करे, हम कौन सी तांत्रिक क्रिया करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, हमारा धूना चेक किया जाए, हमारी बबूत चेक की जाए, मुझे चेक किया जाए, सब कुछ चेक करो मीडिया। और इसमें अमित के बारे में करेंगी अगर इसके ये जो भी है, मैं कहने लग रही हूँ और के कोऑपरेट क्योंकि करो उनका कहना था कि भाई पीछे से अगर कोई वीडियो बना लेता है तो उसको मारा पीटा जाता है ना। खूब है, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो वीडियो बनाओ खूब, कोई मारा पीटी नहीं होगी किसी के साथ, और आज तक कोई रिपोर्टर यहाँ पिट के नहीं गया है। एक चीज़ और सुनने में आई है जी, जो मुखरा वाला लड़का है वो ये कह रहा था कि साध्वी तो रात को 10-10, 11-11 बजे मतलब शमशान घाटा में जाओ और वहाँ तांत्रिक विद्या का अपना वो करे। तो मीडिया मेरे पीछे लगो और देखो कि मैं एक दिन ना जाऊंगी, 2 दिन ना जाऊंगी, तीसरा दिन तो मन जाना पड़ेगा। भाई क्रिया मैं कर रही हूँ तो मन जाना तो पड़ेगा, नहीं देवता मैंने मुद्दा मारेगा। जी वो तो आपकी सीसीटीवी इधर लगे हुए हैं, हाँ। वो भी बता देंगे किस टाइम आप यहाँ से निकलती है और किस टाइम नहीं देखो निकलती भाई रात बिरात तो जाना भी पड़ जाओ कहीं, भाई मेरे परिवार भी, मेरे बच्चे भी हैं, बीमार हो जाए, मेरे और भी काम हो जाए, तो रात बिरात तो ये तो कोई बात नहीं। पर शमशान में मीडिया मेरे पीछे लगो और पुलिस मेरे पीछे लगो, मैं शमशान में कब जाती हूँ, मान ले अब फूल हैं,
फूल को प्रवाहित करने के लिए नदी पे भी जाना पड़ जाए मैंने, तो वो तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। फूल तो दुनिया बहा आ सका है पानी में है, और नारियल भी बहा आ सका है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया बहाती है, ठीक है। पर अगर मैं कोई हांडी मटका ये अंड फंड लेकर जा रही हूँ तो मीडिया मेरा पीछा करो, मेरा स्टिंग ऑपरेशन करो और मेरे बारे में खूब जानकारी निकालो। मैं चाहती हूँ कि मीडिया आए और मुझे अच्छी तरीके से धोए और खूब सबूत निकाले। ये आपने देखी सोमनाथ साहब ये से बात हुई। साध्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समय समय पे आपसे मिलते भी रहेंगे। पूरी अपडेट हम गाँव में जाके भी लेंगे, और जो भी जैसी भी यहाँ पे हमें कार्रवाई जो हम करेंगे उसमें जो भी सबूत मिलेंगे आपके सामने जरूर रखेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस पूरी जांच में जो मीडिया अपनी तरफ से कर रही है, पुलिस तो जो करेगी वो करेगी, लेकिन मीडिया जो अपनी तरफ से करे इसमें आप पूरा सहयोग की आपसे उम्मीद रखते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, लोक प्रसार भाई वाले ने और हरियाणा बोल वाले भाई ने सारी बात कह दी। मैं फिर एक बात दोहराना चाहूँगी कि मेरी जीरो से जांच की जाए, मैं गलत हूँ मुझे एक्सपोज किया जाए, और भी मीडिया आए वो सब कुछ यहाँ आके देखे, सारी जानकारी जनता को दे। अगर जनता पाखंड में फंस चुकी है मेरे पाखंड में तो उनको निकाला जाए, जनता को यहाँ से अंधविश्वास को दूर किया जाए। अगर मैं उनको बरगला रही हूँ किसी कारण से, उस जनता के सामने वो सच्चाई निकाल के मीडिया रखे ताकि जनता यहाँ पे ना आए। दूसरी बात, अमित के लिए स्टिंग ऑपरेशन करे, अमित के लिए भी करे और उसकी जानकारी गाँव में ले, वो कैसा इंसान है। अमित उर्फ चिड़ा है, और सूरज जो है वो मोखरा गांव का है, प्रदीप कुमार उसके पिताजी का नाम है, खेड़ी पाने का रहने वाला है। वहां जाके भी उसकी डिटेल निकाली जाए, वो कैसा लड़का है, क्या सिस्टम है और किस लिए उसको भगाया गया था यहाँ से। वो सारी बातें मीडिया जीरो से कार्रवाई करे और तहकीकात करे। मेरे मीडिया से यही मैं एक क्या कहूँगी प्रार्थना है, प्रार्थना करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सोमनाथ साध्वी जी जिन्होंने अपनी सफाई में ये शब्द कहे हैं यहाँ पे, और अपनी पूरी बातें यहाँ पे रखी हैं। और ये अभी हम जाएंगे पूरे गांव के अंदर, और जो अमित नाम का लड़का है उसके बारे में पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करेंगे। गांव वालों से भी इसके बारे में पूछेंगे, और सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। कहाँ पे सच्चाई है, सच्चाई को दबने नहीं देंगे, और इस चीज़ को पूरा यहाँ पे एक्सपोज किया जाएगा। अगर साध्वी जी की गलती है तो उनको बताया जाएगा, अगर अमित गलत बोल रहा है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सभी भाइयों को नमस्कार, और देखते रहें लोक प्रसार। हरि बोल हरियाणा के साथ।